आई थी बेटा, मेरा नाम जोकर। हम्म। ठीक है। हम्म। जोकर में, हम्म। जोकर में एक कि उसका जो एंड का डायलॉग है कि सो मस्ट गो ऑन, हम्म। लाइक वो ऑन, सो चालू रहना चाहिए। मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक बैट्समैन के कोई चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, क्या गेम बंद होगा? नहीं होगा। वो उसको जाएगा, पट्टी वट्टियां पहले हल्की सी लगी तो उसको वो ये फिजियो आएगा और उसको ठीक कर देगा, फिर गेम चालू हो जाएगा, हो हम्म। जाएगा। हम्म। ऐसे ही, इससे ही विशाल, वो अगर ज्यादा लग गई तो वो उसको बैठ जाएगा, दूसरा बैट्समैन आ जाएगा, लेकिन सोच चलेगा। हम्म। सेम इन लाइफ। आज पापा अपना 13वां एपिसोड है, और आज के अपने एपिसोड का टॉपिक है जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पापा, आपके हिसाब से जीवन का असली अर्थ क्या होता है? जीवन का असली अर्थ यह होता है, देख, मैं इसके बारे में कि जीवन का असली अर्थ है जीना। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जीना। हम्म। जीवन अपना भी होता है, इंसानों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, पेड़ पक्षी सबका होता है, और सब जीना चाहते हैं। और अपन अपन लोग तो, इंसान लोग तो बिल्कुल बुद्धिमान मानते हैं ना अपने को, लेकिन जानवर जो जो अपने अपने आप को, वो भी सब जीना चाहते हैं। तो पहला सर्वोपरि उद्देश्य है जीना। ठीक है। हम्म। पहला उद्देश्य है जीना। फिर अपन, क्योंकि अपन इंसान हैं, और अपन 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 लोग को अपन इंसान लोग उनसे सुपर मानते हैं, उनसे पेड़ पक्षी, ये इन पक्षियों से वगैरह है ना। तो अपने को और अच्छी तरह से जीना है। तो हम्म। फिर जब अपन जी रहे हैं तो अपने जीने का उद्देश्य क्या है, वो हाँ। अपने को देखना है कि उद्देश्य क्या है। तो हम्म। सबसे पहले तो जो कोई भी जानवर, छोटा जानवर भी अपन उसको पकड़ के मारना चाहेंगे तो वो मरना नहीं चाहेगा, कोई भी वो चाहेगा कि मैं जीऊं। तो हम्म। जीना है, पहला उद्देश्य है जीना। दूसरा उद्देश्य है उसको अच्छे से जीना। ठीक है। लाइफ को अच्छे से जीना। और और ये इसका इसका हर एक का ये एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। तेरा जिनका उद्देश्य अलग है, मेरा अलग है, किसी का अलग है, कि किसी का अलग है। आखिर में सबका एक ही उद्देश्य है, जीना, अच्छे से टीम में जीतना। जैसे जैसे मैं क्रिकेट की बात करता हूँ ना, हम्म। क्रिकेट की बात हम्म। में है, हम्म। जैसे एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, एक विकेट कीपर भी होता है ना। ये तो होते हैं ना, तीन हम्म। होते हैं, हम्म। तीन ही होते हैं, वो तब फील्डिंग वापस से करते रहते हैं। तो जो जो विकेट कीपर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि मैं विकेट कीपिंग अच्छी से करूं, हम्म। स्टम्प करूं, आउट करूं, यही उद्देश्य होता है। तो उसका एंड तक यही उद्देश्य रहता है कि मैं आउट करूं। उसके साथ साथ, क्योंकि वो एक टीम का मेंबर है, तो उसको उसको कभी कभी वेटिंग भी करनी पड़ती है ना, है ना। बैटिंग के बाद में जब उसका नंबर आता है तो बैटिंग भी करता है। ठीक है। हम्म। हम्म। बैटिंग करता है ना, बॉलिंग भी करता होगा ना, हाँ, हम्म। बॉलिंग भी करता है ना। हम्म। केवल विकेट कीपर फील्डिंग नहीं कर सकता, नहीं, है ना। फील्डिंग करता है कभी कभी, हाँ। फील्डिंग जब उनकी उनकी होती है वो तो भी फील्डिंग भी करता है। करता है, लेकिन लेकिन वो उसका मेन उद्देश्य होता है अपना, विकेट कीपिंग ऐसे करना। लेकिन उसको ऐसे ही अपना अपना सबका व्यक्तिगत उद्देश्य होता है बेटा, एक हम्म। सबका, तेरा तेरा सबका। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ अपने को अपने परिवार का और अपनी टीम का भी उद्देश्य देखना होता है कि अपनी टीम कैसे जीतती, अपनी कंपनी। जैसे जैसे मान लो कोई एक एक बच्चा किसी कंपनी में काम करता है, और हम्म। वो चाहता है कि मैं यहाँ एकदम काम सीख के होशियार हो जाऊं। हम्म। उससे वो उसी दिन पर लगेगा करता है, लेकिन उससे उसकी कंपनी का, उसको उसके साथ साथ में अपना, अपने को होशियार करने के साथ में कंपनी का भी भला देखना होता है ना। तो हम्म। वो सब उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य के साथ साथ में ये सप्लीमेंट्री उद्देश्य भी हो जाते हैं, तो वो भी निभाने पड़ते हैं। हम्म। ये उद्देश्य का। अब अब लाइफ का मेन उद्देश्य क्या है, इसके लिए है ना, एक एक अपने ये कवि हुए थे रामधारी सिंह, ये जो दिनकर, ठीक हम्म। है, उन्होंने बहुत अच्छी 4-5 लाइन की
कविता में तेरे को बताता हूँ, हाँ उसमें बाबा। सारी बात आ गई है। उसने बोला, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, न दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल भी नहीं है, न तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय है, स्वयं जीवन है, जीवन लाइफ है अंतिम से। जो सबसे स्वतंत्र रस को जो अनंत पिएगा, पूरा जीवन केवल वही वीर जिएगा। इसमें उन्होंने ये बताया है कि इन इन सब के पीछे होके, सुख के पीछे होके, धर्म के पीछे होके, मोक्ष के दर्शन के पीछे होके, विज्ञान के ज्ञान के बल के, इनके पीछे होके अगर अपन ने अपना जीवन नहीं जिया तो ये सब बेकार है। हम्म। मतलब मेन उद्देश्य है जीवन जीना। क्योंकि अगर कोई आदमी इनमें ही ध्यान दे जाए कि मेरे तो मोक्ष ही मिले, वो सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है, तो फिर उसका ये जीवन तो गया ना बेकार। है कि मैं पैसे धन के पीछे ही रहता है पूरा, है ना, कि मेरे को धन ही धन मिले, तो फिर उसका जीना सफल नहीं है। उद्देश्य है उसका वो गलत उद्देश्य है, सही उद्देश्य नहीं है कि मैं तो सुख पाऊं, मैं तो सोऊं दिन भर सुख पाऊं, तो वो भी उसका उद्देश्य नहीं है। और कोई दार्शनिक हो जाए तो वो भी उद्देश्य नहीं है। विज्ञान ज्ञान में इतना हो जाए कि वो भी नहीं और वो खुद का जीवन तो जी नहीं पाया। हम्म। तो मैं मैं जो मैंने सोचा है, ये इन्होंने भी लिखा है कि अपना जीवन भी जीना है साथ साथ में। अगर खुद का जीवन नहीं जिया तो फिर वो फिर मतलब वो अपना ही जीवन नहीं जिया तो फिर वो बेकार है। ये होता है कि हम्म। ये जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है हम्म। कि अपनी लाइफ अच्छे हम्म। से मतलब अपने को जीना भी है साथ साथ में, अपना काम करते हुए हम्म। अपने लिए भी जीना है थोड़ा, ठीक है ना। क्या आपका मतलब जीने का मतलब क्या, एंजॉय करना हुआ या फिर जीने का मतलब ना 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 ना, एंजॉय करना नहीं, देख, जो अपना कर्तव्य है वो निभाते जाओ बस, ठीक है। हम्म। जो अपनी ड्यूटी है, बैट्समैन की ड्यूटी है, करो उसकी करो, उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा ड्यूटी आती है वो भी करो, है ना। लेकिन ये नहीं कि उसी के पीछे, बहुत लोग होते हैं ना मोक्ष के पीछे, हम्म। उसी के पीछे लग जाते हैं, फिर वो न खाते हैं वो मतलब वो नहीं है, वो फिर वो सही जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो हम्म। कुछ लोगों का होता है ये उद्देश्य, लाखों में से एक दो लोगों का उद्देश्य ये होता है कि मैं केवल मेरी मोक्ष हो जाए, ठीक है, या मेरे को नहीं। लेकिन ये बाकी लोगों का एक जनरल लोग, अपन जनरल की बात कर रहे हैं, तो जनरल जो अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, वो अच्छे से करो, वही उद्देश्य है जीवन का, लाइफ का। और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। हम्म। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन ही उद्देश्य है। जीवन ही मेन लाइफ अगर अच्छे से गुजर गई, हम्म। यही उद्देश्य है कि मेरी लाइफ अच्छे से गुजर जाए, हम्म। ठीक है। यही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि मैं अरबपति करोड़पति, ये सब है ना। हम्म। नहीं, लाइफ जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य जीवन ही है। हम्म। अगर जीवन नहीं है तो फिर बेकार है। अच्छा, कितने भी पैसे कर लो, अगर जीवन नहीं है तो देख, जीवन के बारे में मिसाल ये भी बताया गया है कि ये एक नाटक है, और सबको अपना 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 रोल अच्छे से निभाना है हम्म। यहाँ पे। तो हम्म। क्या अपना उद्देश्य, उस समय क्या उद्देश्य होता है ना, कि क्या अपन जब स्टूडेंट होते हैं तो अपने को अच्छे से पढ़ना होता है। जब अपन टीचर होते हैं हम्म। तो अपने को अच्छे से बच्चों को उसको एजुकेशन देनी होती है ना। तो उस समय रोल चेंज हो गया ना, जो अपना रोल है वो अच्छे से निभाओ। वो उसके अलावा उसके अपना अगर रोल अच्छे से निभा लिया, जीवन हो गया, ठीक है बेटा। और इसके बारे में एक और बताऊं, जीवन एक यात्रा है, ये एक जर्नी है बेटा। हम्म। इसका आनंद लेना चाहिए पूरा, इसका आनंद लेना चाहिए। ये जो ये एक इसकी कोयलो कोयलो की किताब है, एल्केमिस्ट। हम्म। उसका जो पात्र है ना, उसका नाम वो है ना, वो जब जंगल में इसकी इसकी खोज के लिए जाता है एंड में, है ना, लेकिन वो खोज तो एंड में कर नहीं पाता, हम्म। पहुंच जाता वहां तक हम्म। पारस की खोज में, है हम्म। ना। लेकिन वो पूरी जर्नी को एंजॉय करता है, वो किताबें पढ़ता है पेड़ों के साथ, यहाँ वहाँ वहाँ क्या क्या करता हो, कितना एंजॉय करता हो, कितना एंजॉय करता है ना। तो इससे ही लाइफ को
उसको नहीं मिला खजाना वहां, लेकिन वो उसको उस पढ़ना किताब को, उसमें उसको कितनी खुशी, एक्सपेरिमेंट कितना एंजॉय करता है वहां हम्म चलने में, वहां उसके घर में रुकने में, ये करता है, क्या क्या करता हो, कितना एंजॉय करता है पूरे रास्ते में किताबें पढ़ते अपनी हम्म अपना ज्ञान को। तो ये एक लाइफ, एक सफर है बेटा इसका ना। हम्म और लाइफ में एक चीज और बताऊं सर, हम्म लाइफ में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है यहाँ, हम्म कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो इसलिए हर पल का आनंद लेते हुए चलना चाहिए, है ना। तो जीवन का लक्ष्य है ना, है आनंद और शांति। अगर आनंद नहीं है और शांति नहीं है, तो हम्म फिर 500 अरब रुपये हो जाए, खूब पहलवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। आनंद और शांति, पहले आनंद है, ठीक है, आनंद और शांति दोनों चीज है, जिससे हो गया जीवन का पूरा। जिसने आनंद से और शांति से अपना जीवन जी लिया, ये हम्म उसका उद्देश्य है, जिंदगी का, जीवन का उद्देश्य पूरा होना, जीना है, क्योंकि लाइफ पहला है जीना है, और दूसरा अच्छे से जीना है, और हम्म। तीसरा है उसको आनंद और शांति से जीना है। और क्या, और मेरे और क्या पूछ। को पूछूंगा कि हाँ, आपको लगता है क्या कि हर व्यक्ति के जीवन का अलग मकसद होता है? बिल्कुल ना। ना, सबका सबका होता है ना। मकसद बदलते रहते हैं, हम्म मकसद बदलते रहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन बना लूं, और वही बैट्समैन जो बॉलिंग करता है, तो हम्म, मैं आउट कर दूं, बदल गया ना, 10 मिनट बाद में ही बदल जाता है। मान हाँ लो कोई अच्छा बैट्समैन एंड में, वो बॉलिंग बॉलिंग बॉलर एंड में बैट्समैन करने आता है, फिर जब मैच अगला दूसरी टीम का स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले बॉलिंग उसी को करनी पड़ती है ना, तो उसका लक्ष्य बदल जाता है। तो लक्ष्य हर बार बिल्कुल चेंज होना चाहिए हम्म उसपे, कि लक्ष्य है कि मेरा यही लक्ष्य है, नहीं मतलब लक्ष्य, ये एक ये एक टाइम फ्रेम में है कि अब देखो इस समय अपना क्या उद्देश्य है, हम्म ठीक है ना, हम्म कि मतलब इस समय अपने को क्या करना चाहिए, वो ही लक्ष्य है, ठीक है। हम्म उसके उसके पीछे पागल भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, लक्ष्य के पीछे कि पूरी लाइफ को ही खो देते हैं बहुत सारे बच्चे। ऐसे होते हैं कि कोटा कोटा वगैरह कहाँ जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, नहीं आया आईआईटी में नंबर, है ना, उसमें नीट में नहीं आया ना, बीमार हो जाते हैं हम्म वो नहीं है। इतना 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 लक्ष्य नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए ना इतना, है ना, तो हम्म, इतना इतना लक्ष्य भी नहीं करना चाहिए, ठीक है बता। हम्म। आपको जीवन के क्या पूछना। जीवन के जीवन के किस मोड़ पर आपको लगा कि आपको अपना पर्पस समझ में आया कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है? बिल्कुल, आपके बारे में। जब हाँ मैं जब जब मैंने 35 साल काम किया, तो मैंने पूरा मेरा मेरा टाइम समय मैंने मेरी ड्यूटी जॉब को को दिया पूरा। हम्म तो उस समय जब हुआ, हम्म जब मैं हुआ ना फ्री, तो उस समय लगा मेरे को कि कुछ अपने को भी देना चाहिए, हम्म थोड़ा समय अपने को भी देना चाहिए, है ना। अपन, क्योंकि ये जीवन, अपने को जीवन का उद्देश्य के भी दे देना चाहिए ना, ठीक है बेटा। हम्म ये उसमें पता लगा कि स्टार्टिंग में नहीं पता, उस स्टार्टिंग में तो एक ही था कि हाँ, काम 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 काम, बस, है ना, वर्क की वर्षिप ही था वो। लेकिन हम्म, फिर बाद में पता लगा कि वर्षिप, हम्म, ओशो है ना, ओशो, ओशो उसने 4-5 बातें बोली है इसके हम्म बारे में। वो हम्म ओशो जो है, वो बताते हैं कि सबसे महान बुद्धिमान आदमी था वो, है ना, उसने बहुत विद्वान आदमी था। हम्म वो उसने बोला कि वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में, हम्म करंट में, 30 साल पहले में और 30 साल बाद में नहीं जीना चाहिए कि अभी से मैं 10-10 रुपये बचाऊं, जब मैं 70 साल का होऊंगा, उसके बाद में मेरे को 2 लाख रुपए होंगे, फिर मैं घूमने जाऊंगा, ये करूंगा ना, नहीं, वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है। और अपने अनुभव से, जो अपन जो सीखते हैं, अनुभव सीखना चाहिए, और आनंद आनंद से जीना चाहिए। और उसने एक बात और बोली कि बच्चों को भी स्वतंत्रता, खुद को बच्चों को खुद के रास्ते खोजने के लिए अपने अनुभव सीखने का मौका देना चाहिए। मैंने कहीं बच्चों के बारे में पढ़ा है कि उनको उनको अपना पपट नहीं बनाना चाहिए, कठपुतली, मारो
हमारा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, हमारा बेटा यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, ना ना। क्योंकि जो उसको 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 स्वतंत्रता कौन सी कि वो अपने हिसाब से बने, ये बता। हम्म। और इसके बाद में तेरे को और क्या पूछना है ना? मेरे एक को बताओ हाँ कि आप बोलो। हाँ बोल। मैं पूछ रहा था पापा क्या कि तुझे? आपके आपके नज़र में सफलता और जीवन का अर्थ अलग अलग होता है या एक ही चीज होती है? ना ना, जब जब आपको हम्म। जीवन का अर्थ आ गया तो सफलता मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी। कभी कभी बहुत बार असफलता में भी जीवन का अर्थ होता है। हम्म। अर्थ होता है तो हमेशा कि अपने को सफल होने के लिए साम दाम दंड भेद अगर अपनानी है, सब कुछ करना है सफल होने के लिए, पाप भी करना वो भी करना, नो नो, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम्म। सफलता जितनी मिले, क्योंकि कोई इसका कोई अंत नहीं है। जैसे पैसे कमाने का कोई अंत नहीं है ना, हम्म। कोई अंत नहीं है, ऐसे ही सफलता का भी कोई अंत नहीं है, कोई हम्म। अंत नहीं है। तो उसकी सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। नहीं, पर ये आप बोलते हो कि जीवन का असलियत जीना है, तो कोई कोई जी कोई एक रोटी खा के भी जी सकता है, कोई नहीं नहीं, पतली पतली खा के भी जी सकता है। एक एक रोटी खा के नहीं जी सकता, 4-5 दिन बाद में वो उसके हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे, जितना उसको भूख, जितनी उसको बॉडी को चाहिए उतना। ठीक है। हाँ, अगर अगर वो ज्यादा खा लेगा तो भी अगर ज्यादा सफल हो गया, हम्म। खूब रोटी बना के दे दी, खूब खा लेगा, तो पक्का ही जाएगा वो, हम्म। है ना? तो इसलिए इसकी सफलता का ये एक व्यक्तिगत होती है बेटा, सबकी सबकी ये जो मीनिंग और लाइफ है ना बेटा, सबका अलग अलग होता है बेटा। तो ठीक है। एक आपके हिसाब से, एक आपके हिसाब उसका से, सॉरी, हाँ आप बोलो हाँ, पापा। एक वाला माल बेचने वाला होता है, उसका उद्देश्य होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं। और हम्म। उसी समय जो माल परचेज कर रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि मैं कम से कम पैसे में ले लूं। हम्म। उद्देश्य सबका टाइम के, और वही जब माल बेचने वाला अपने लिए दुकान के लिए माल परचेज करता है विशाल, हम्म। तो उसका उद्देश्य हो जाता है कि मैं कम से कम भाव में ये चीज लाऊं, करेक्ट। है ना? तो इसके टाइम के अनुसार होता है ना, इसलिए आपके 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 पापा अनुभव में एक इंसान को अपने जीवन में क्या प्रश्न खुद से पूछने चाहिए ताकि यस उसको यस सेल्फ यस, रिफ्लेक्शन हाँ। कर सके वो? हाँ। कि क्या पूछे, उससे यही पूछे कि मैं मेरी जो ड्यूटी है, हम्म। ड्यूटी के ऑफिस की ड्यूटी नहीं, ड्यूटी जो सारी ड्यूटी अपने प्रति भी, हम्म। खुद के प्रति भी, खुद के प्रति भी, अपनी ड्यूटी के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, और और अपने अपने भगवान के प्रति भी, है ना? जो अपनी ड्यूटी है वो अपन करते जाए, है ना बेटा? वो उसकी होती है। देख, सबका उद्देश्य, देख, हिंदू होते हैं ना, हिंदू हिंदू उनका उद्देश्य होता है मोक्ष हम्म। प्राप्त करना, बोलते हैं हमें तो मोक्ष मिले, है ना? और जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध लोग होते हैं, उनका होता है निर्वाण, होता है कि निर्वाण मतलब वापिस आना जाना बंद, कहीं हम्म। भी निर्वाण वगैरह। अरे अरे, ईसाई होते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें यह स्वर्ग मिले, उनका स्वर्ग भी होती है। और इस्लाम वगैरह भी इसी को बोलते हैं कि हमें हमें भी स्वर्ग मिले। यहूदी जो होते हैं ना, यहूदी यहूदी हम्म। उनका उनका उद्देश्य क्या होता है? इन चारों का तो यह हो गया। हम्म। यहूदी का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। ये कितनी बड़ी बात है, एक अच्छा इंसान बनना। उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है। हम्म। और बाकी का मोक्ष। हाँ, देख विशाल, अब मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ। हम्म। जब आदमी का अपना उद्देश्य हो जाता है कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करनी है हम्म। ना? वो फिर अपनी अपनी वो उसी में लग जाता है। और फिर वो अपनी अपनी जो ड्यूटी जो होती है अपने प्रति, बॉक्स में लग गया तो खाना भी नहीं खाएगा, बीमार उसकी बॉडी। भगवान बुद्ध कितने कमजोर हो गए थे, महावीर भगवान भी जब हम्म। तपस्या की तो कितने कमजोर हो गए थे। तो हम्म। फिर वो आदमी उसी में लग जाता है ना, तो फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता पूरी, हम्म। अपने प्रति, अपनी बॉडी के प्रति, अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो वो जैसे इसीलिए रामधारी जिनकर ने कहा कि यह सब कोई भी, यह उद्देश्य नहीं है, नहीं है, धर्म भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, विज्ञान ज्ञान भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है। अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय, ऑब्जेक्ट, लाइफ का अंतिम ऑब्जेक्ट स्वयं जीवन है। जो इसे अच्छे से जी लेगा, सो वो ही
वही वही वीर पूरा जीवन जिएगा आराम से। ये है मतलब कि अपन अपन कोई एक ऑब्जेक्ट उद्देश्य कर ले तुम, तो अरे मेरे को तो कमाना है बस, खाना नहीं है, मेरे को पापा से बात भी नहीं करनी, टाइम मेरा आधा घंटा बेकार हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, तो फिर न्यू न्यू आना, फिर क्या काम का, है ना, तो सारा अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभाओ। ड्यूटी एक नहीं होती, है ना, वो विकेट कीपर होता है ना, उसकी 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 केस लेने के अलावा और क्या होती है ड्यूटी, वो अपील क्या करता है, वो देखो आउट कर दिया, देखा होगा, चाहे वो चाहे मतलब कभी कभी वो उसकी लगभग आधी बार उसकी रिजेक्ट कर देता है एम्पायर, लेकिन वो भी उसकी है ना ड्यूटी की, वही तो एम्पायर को बोलता है तू देख, या उसको थर्ड एम्पायर को बोलता है तू देख, मैंने वो भी हर आदमी की ड्यूटी होती है बेटा, ठीक है ना। देख एक चीज देख, जान ये अपने को अपनी कर्तव्य, ये एक एक पिक्चर आई थी बेटा, मेरा नाम जोकर, ठीक है, जोकर में एक कि उसका जो एंड का डायलॉग है कि सो मस्ट गो ऑन, लाइक वो ऑन, सो चालू रहना चाहिए। मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक बैट्समैन के कोई चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, क्या गेम बंद होगा? नहीं होगा। वो उसको जाएगा, पट्टी वट्टी यहाँ पहले हल्की सी लगी तो उसको वो ये फिजियो आएगा और उसको ठीक कर देगा, फिर गेम चालू हो जाएगा। ऐसे ही इससे ही विशाल, वो अगर ज्यादा लग गई तो वो उसको बैठ जाएगा, दूसरा बैट्समैन आ जाएगा, लेकिन सोच चलेगा। सेम इन लाइफ, अपने को लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी तकलीफें आती है ना, लेकिन उद्देश्य क्या है अपना, कि उद्देश्य क्या है, जीना। तो फिर अपने को जीना, अगर अगर मान लो कोई किसी का उद्देश्य कि मैं अच्छी हैंडराइटिंग से लिखूंगा, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखूंगा, अगर उसके हाथ के चोट लग गई, गया कट गया मान लो, तो फिर उसका तो उद्देश्य हो गया ना, खत्म हो गया ना, मेन उद्देश्य, तो फिर तो वो तो उसका जीने का नहीं जीना है उसको। स्टीफन किंग्स का जो है ना बेटा, नी है, तो मतलब उसने अपना ये नहीं वो नहीं, तो अपने को जीना है, इससे मेन उद्देश्य है जीना। मैंने तो यही देखा है कि यही सभी का होता है, पक्षी भी जीना चाहते हैं, इंसान भी जीना चाहते हैं। एक 95 ईयर का जो बूढ़ा आदमी है ना, वो भी उसको भी बोलेगा ना भाई चल अब तेरा टाइम हो गया, नहीं नहीं अभी मेरे को मेरे पोते का ब्याह देखना है, पड़पोते का ब्याह देखना है, वो भी जीना चाहता है, ये भी बीमार है, कैंसर से है। तो मेन उद्देश्य है जीना बेटा, मेरे को यही सिखा था। और क्या पूछना चाहेगा? मेरे को बताओ कि क्या जीवन का अर्थ हमेशा किसी बड़े काम में छुपा होता है या छोटी छोटी चीजों में भी मिलता है? कोई कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता, हम्म कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता, हम्म सब काम बड़े होते हैं बड़े, ठीक है ना। कोई अगर प्यासा मर रहा है तो उसको एक कहीं से एक गिलास पानी लाके उसको पिलाना, वो सबसे बड़ा काम था। तो कोई भी काम बड़ा, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब काम सब इक्विवेलेंट है। उद्देश्य भी छोटा, उद्देश्य भी कोई स्कूल में हम्म या स्कूल के टीचर होते हैं, तो हम्म वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं, वो उनका बहुत बड़ा काम है उनका, वो तैयार कर रहे हैं देश के वैज्ञानिक, देश के आईएएस ऑफिसर, देश के इंजीनियर तैयार करते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो ये बाकी और एम्प्लॉय होते हैं, ड्राइवर होते हैं गाड़ी के, अगर वो ड्राइवर नहीं हो तो क्या कोई कोई कलेक्टर खुद गाड़ी लेके थोड़े ना जाएगा। तो तो सब आपका सब काम आपका क्या कहना है, जीवन का लक्ष्य खुद के लिए जीना है या दूसरों के लिए कुछ कर जाना है? ना ना, देख मेरा जीवन का लक्ष्य है कि अपना कर्तव्य करो, हम्म और अपना जीवन अच्छे से जियो। हम्म कर्तव्य कर्तव्य को निभाओ, पूरा कर्तव्य अपने प्रति भी होना चाहिए, सबसे पहले अपने प्रति भी हो हम्म और सबके प्रति हो, देश के प्रति भी हो। तो वो सब, अब देख कोई आर्मी में है तो हम्म, उसका उस समय ऑब्जेक्ट होता है कि देश की रक्षा करना, ठीक correct, है। और रिटायर होने के बाद में उसके उसका उद्देश्य होता है कि आराम करना, उसके हम्म, लाइफ का है ना, तो ये बदलते रहते हैं उद्देश्य। और पहले एनडीए में एडमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत करना, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, उद्देश्य ये बदलते रहते हैं, है ना बेटा, हम्म, है ना। तो ये चेंज होते रहते हैं उद्देश्य, है ना। हम्म।
इसमें विशाल, हाँ इसमें इसमें गीता में भी, गीता है ना अपनी, उसमें बताया है, गीता में उद्देश्य बताया है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना, अपना अपना आत्मज्ञान, अपनी अपने 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 ज्ञान को बढ़ाना, कि ज्ञान का आत्मज्ञान होता है कि अपने को सही और कि क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगे, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो वो पढ़ना और अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से पालन करना, और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। पहले अंत में मोक्ष बताया, पहले तो अपना ज्ञान, कि अपने को सही गलत क्या है उसका पता लग जाए, और अपने अपने ड्यूटीज को निस्वार्थ भाव से, ठीक है बेटा, वो उससे करो। और ये सब करते हुए सोचाओ, बहुत लोग ये सब नहीं करके पहले ही मोक्ष में लग जाते हैं। यह सब गीता के अनुसार गलत है, कि बस 10 5 साल के हुए सब कुछ छोड़ के कि बस मैं तो भक्ति करूंगा और मेरे को तो मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ये गीता में नहीं बोला है कि अपना अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना आत्मज्ञान बढ़ाओ, और और अपना 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 जो कर्तव्य है, ड्यूटी निस्वार्थ भाव से, कि ड्यूटी करते टाइम अपना स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हुए नहीं, अपने दूसरे का भी भला हो, अपना भी, और ये सब करने से, ये दोनों कर लोगे तो फिर मोक्ष अपना आप मिल जाएगा। मोक्ष ये बाई प्रोडक्ट है, मेन मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट होता है, अपन कोई चीज बनाते हैं फिर उससे कोई चीज और बन जाती है ना, वो बाई प्रोडक्ट होता है। मेन अपना, मेन अपन जीवन जी रहे हैं अच्छे से सब, और सबको ध्यान रखते चल रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट में फिर अपने को मोक्ष मिल जाए। केवल मोक्ष के लिए नहीं जीना, केवल इसके लिए नहीं जीना बेटा। और क्या आप अब आपके हाँ तो बोलो, आपके नजर में पापा जीवन का अर्थ पाने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज से दूर रहना चाहिए? ना ना, किस दूसरे, किस देख, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम्म, कि एक तो अति से दूर रहना चाहिए, अति, हम्म, ठीक है, अति, अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि मैं तो खूब कमा लूं, खूब ज्ञान ले लूं, हम्म, ठीक है, खूब बलशाली हो जाऊं, उससे दूर या अति को छोड़ देना चाहिए उसको। तो फिर उसको अपनी मंजिल भी मिल जाती है और जीवन भी अच्छे से जिया जा सकता है, मेरे हिसाब से, कि मतलब कि उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए, कि मेरे को तो 500 करोड़ कमाने, पागल हो जाए उसके पीछे, नो नो, मेरे को तो ये, मेरे को तो ये करना है उसके पीछे, कि बस करो, करना है लेकिन पागल नहीं होना। और उसके साथ साथ में अपना जो मैंने तेरे को बोला जब तू कॉलेज गया था ना इंजीनियरिंग करने 4 साल के, हम्म, मैंने तेरे को बोला था कि तेरे को मंजिल मंजिल तो पानी है, डिग्री ले लेनी है तेरे को, हम्म, लेकिन जो 4 साल की कॉलेज की लाइफ है वो भी तेरे को अच्छे से जीनी है, क्योंकि ये दोबारा नहीं है। करेक्ट। कर, ये याद कर, मैंने बोला था ना, बोला था ना। तो मंजिल, मंजिल तो भाई, मंजिल तो मिलेगी, लेकिन अब मंजिल होता है क्रिकेट में अपने को मैच जीतना, मैच तो जीते नहीं भी जीते, है ना, लेकिन अगर अपन ने अच्छे से खेल लिया, अच्छे से बॉलिंग कर ली, अपनी फील्डिंग अच्छे से कर ली, तो फिर नाम हो जाएगा, चाहे गेम हार जाओ, हम्म, है ना, गेम हार जाओ, अगर किसी ने डबल सेंचुरी मार दी और फिर वो टीम 5 रन से हार गई, तो अखबार में मेन न्यूज इसकी आएगी डबल सेंचुरी वाली की, चाहे उसकी टीम हार गई हो, है ना? मतलब, तो मतलब अपने को अच्छे से खेलना है, और लेकिन अपना भी ध्यान रखना है, और अपनी अपने जीवन का भी जीवन जीवन जीना है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही है, जीना है ना, और जीना, और फिर अच्छे से जीना उसको। हम्म, अच्छे के जीने का मतलब ये मत बोलना कि मैं मस्ती करे, हम्म, सब कुछ ना, नो, वो मस्ती का मतलब अच्छे से, अच्छा है, ठीक है ना, ये यही है जीवन का मतलब। तो और क्या कोई पूछना चाहेगा क्या? हाँ देख, हम्म, देख ये रामधारी सिंह जिन्होंने ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, तेरे को बताऊंगा अभी इसमें। उसने बोला कि वैराग्य छोड़, बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहां पर भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चट्टानों को पकड़ के मारो, जो निचोड़ो। और उसके बाद में बोला है कि योगियों की नहीं, विजय की सदस्यों के, उसने बोला है
कि वैराग्य, बहुत जने वैराग्य लेते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। वैराग्य मतलब क्या करना है, क्या करना है, ऐसा होता है ना, वैराग्य ले लेते हैं कि भाई, तो या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, निष्क्रिय मत हो, और अपनी मतलब अच्छे काम वाले बनो, ताकतवर बनो, और विजय की बात थी, योगियों की बात ही मत जो, योगी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, नो, विजय की बात, जो ये उद्देश्य होना चाहिए, ये आदमी का उद्देश्य कि विजय विजयी बने, और अपनी लाइफ का ध्यान रखे, ठीक है बेटा। अपनी अपना जीवन अच्छे से जिए, मतलब जीवन के उद्देश्य हुआ है जीवन को जीना, अच्छे से जीना, ठीक है। और क्या पूछना चाहेगा, कुछ कोई स्पेशल पूछना चाहेगा तो नहीं बताओ ये तो पापा आप, और आज के जो युवा है उनको क्या बोलोगे आप इस चीज को लेकर, क्योंकि आज के अब लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। देख, अब उनका उनका जीवन, एक हम्म। जो युवा है, उनका जीवन स्टार्टिंग जब उनकी स्टूडेंट लाइफ है, हम्म। मन लगा के पढ़ाई करे, ठीक है। फिर जब उनका उनका काम करने की उम्र है, तो अपने मन लगा के काम करे, ठीक है। उस समय अपना अपना भी ध्यान रखे, और अपनी अपनी लाइफ का भी ध्यान रखे, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे, हम्म। और जो भी करे पूरे मन से करे। हम्म। युवाओं को तो यही है, युवाओं के फिर जब भी जो अच्छे से करे, और अपना भी ध्यान रखे। मेन 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 तो ये कि जो भी करे अच्छे से करे, फील्डिंग करो, बॉलिंग करो, जो भी करना अच्छे से करो। स्टडी है वो भी अच्छे से करो, क्योंकि लेकिन स्टडी भी ये नहीं कि स्टडी करते करते 18 घंटे 20 घंटे पढ़े, और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। ऐसा भी नहीं, मैंने देखा है, हम्म। देखा 2-3 बच्चे थे, वो कुछ सीए की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया 2-3 4 4 बार में, फिर एग्जाम के 2 दिन पहले फिर उनको एडमिट करना पड़ा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। एंजॉय, जितना एंजॉय से करोगे उतना काम अच्छा होगा। बच्चों के तो अपना एंजॉय, एंजॉय का मतलब ये नहीं कि मस्ती करना, आरा पढ़ना, वो नहीं है। एंजॉय का मतलब अच्छे से पढ़ा, मन लगा के पढ़ाई करो सब विद्यार्थी। ये बात है, पापा। फिर अपन आज की बात को पापा यहीं पे खत्म करते। थैंक यू पापा। ओके।